सब मैं डॉक्टर एस बी चांदेकर सर और मैडम के चरण वंदन करते हुए और आज का हम लोग अभ्यास का सत्र प्रारंभ करते हैं। तो आदरणीय चौकसे जी से प्रार्थना है कि जो हम लोग का अक्षर अनुभव पे जो विषय सर ने दिशा निर्देश करते हुए प्रदान किया था, उनको समाहित करते हुए जो स्वानुभव हम लोगों को प्रदान करने की कृपा करें। सादर नरमदेहर। माइक आपका म्यूट है जी, चौकसी जी। हाँ, वीडियो बंद हो गया आपका। हाँ जी, हाँ। गुरु के पदों को है तेरा दंडोत से परम पूज्य स्वामी जी, डॉक्टर साहब, चालीकर साहब, माता जी श्रीमती मीरा देवी जी, विज्ञान साधक की ट्रस्टी आदरणीय मोदी जी, गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विज्ञानी जन, परमात्मा सदगुरु को नमन करके उनके आदेश के विषय पर निर्धारित समय में अपना अनुभव रखूंगा। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो हमारा सत्संग है, जो अभ्यास मंडल के माध्यम से चल रहा है, बोला, तो ये निश्चित रूप से हमारी पूर्व पुण्याई का फल है, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब जो हैं वो इस समय देश दुनिया की विशेष विभूति है। आपका 4 भाषाओं पर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में पूर्ण अधिकार है। आपने एक दर्जन से अधिक ग्रंथों का लेखन कार्य किया है, देश विदेश में प्रचार कार्य किया है। आपका हाल ही में प्रकाशित सर्वांग भाष्य है, वो सर्वोच्च भूमिका से लिखा हुआ विज्ञान काल इतिहास कथा भाष्य है, जो आने वाली पीढ़ी हमारी, जिसका आई जो है बहुत देख रहे हैं बहुत ज्यादा होता है, उनको समझने के लिए बहुत अधिक सहायक होगा और भविष्य में इसके अनेक संस्करण जो हैं वो प्रकाशित होंगे। दूसरी बात, आदरणीय जो माता जी हैं श्रीमती मीरा देवी, इनको भी मैं 40 वर्ष से जानता हूँ और इनकी भूमिका भी सर्वोच्च भूमिकावान है। ये विज्ञान आध्यात्मिकवान भूमिका पर है और उनका दृश्य हम देखते ही रहते हैं। वो आधुनिक गार्गी हैं और डॉक्टर साहब की और मीरा देवी की जो जोड़ी है, ये अद्भुत जोड़ी है। विज्ञान शाला के इतिहास में ऐसी जोड़ी मैंने तो नहीं देखी। तो दोनों के चरणों में सादर वंदन करते हुए और अपना जो निर्धारित विषय है उसमें अपना अनुभव रखना प्रारंभ करता हूँ। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माइनस चेतन जी ने पिंड ब्रह्मांड की एकता का विलक्षण सिद्धि का प्रयोग जो है हमारे समक्ष रखा। ये कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बताते अपने आगे रखना होगा। पर समय के साथ हम देख रहे हैं कि जब चैतन्य का चेतन हो गया और चैतन्य तो जैसे छूट ही गया। भगवान इस चैतन्य अक्षर के संबंध में सर्वांग योग के 6वें अध्याय में बहुत विस्तार से लेखन भगवान ने किया है। हम देखते हैं कि सर्वाधिक 11 श्लोक इस अध्याय में, पर जो हमारे प्रयोग में अनुभव कर रहे हैं कि सबसे कम समय इसी अध्याय में दिया जाता है। अधिकांश समय घर में जाता है, वो अब तक पुरुषोत्तम 5 मिनट में के हमारा प्रयोग समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टि की लीला घर में जिस हो रही, उसमें जो है बैठी है कि असली यानी जो है
से विद्रूप। सब स्वरूप जो है मिठास के ही है। भगवान कहते हैं जो वस्तुतः प्रकृति को पर्यंत से प्रकाशित करती है वह भाजक तो पर्यंत ईश्वर मिठास है। तो मैं भी मिठास का स्वरूप हूँ। तो मुझे इच्छा हुई कि मैं वास्तव में हूँ क्या, शरीर हूँ, इंद्रियां हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, और मैं जो हूँ उसको स्थूल नेत्रों से देखना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने बाह्य स्वरूप को अपने स्थूल नेत्रों से देख रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपने जो मेरा आत्म रूप है, जो निराकार और अरूप है, उसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं देख सकता। यही प्रश्न तो अर्जुन का था। तो गीता को कहता है मन से मया दृष्टि प्रभु योगेश्वर तत्वों में तो दर्द आत्मानम अव्यय। यही तो कह रहा है, मुझे अव्यय आत्मा के दर्शन कराओ। तो भगवान ने अनेक जगह ये कहा है कि उसको नहीं देखा सकता, क्योंकि वो जो है वो जो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है, वो दृष्टा है। तो ये क्योंकि स्थूल से स्थूल दिखता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान होता है। जो सूक्ष्म है वो जानने का विषय है। भगवान कहते हैं अवक्षर आत्मा को जानने। भगवान कहते हैं भ्रम में फंसी हुई बुद्धि को आत्मा नेत्रों से देखा ये प्रतीत होता है, पर वो दिखने वाला नहीं, वो तो देखने वाला। और पद में भी हम देखते हैं देखन जावे जो तो है, जिस स्थिति कभू ना देख पर। अब ये हमें मुझे दो श्लोक दिए गए थे। दूसरा श्लोक है उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षात भाव से। यहाँ भी जो है ज्ञानी से हमें ये अर्थ बताया जाता है कि ज्ञानी यानी परोक्ष ज्ञानी। पर ये विचार करने की बात है कि सर्वांग योग का केजी का विद्यार्थी भी विज्ञानी है। जब अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ की, जब ये हो गया तो वो ज्ञानी कह रहा, वो तो विज्ञान हो गया, विज्ञानी नहीं है वो वास्तव में यानी भगवान कहते हैं उसमें कि वो ज्ञानी यानी अक्षर ब्रह्म स्थित पुरुष, जो क्षर देह का साक्षी रहने से उसको भास होता है, पर वो भास नहीं होता। ये भास जो है तो वेदांत का भास है, पर उससे अलग है। वेदांत का भास असत भास रहता है, कर्म का भास होता है, पर ये भास ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अस्तित्व में यंत्रों का भास निरंतर होता रहता है। क्षर रूप में अपना ही भाव यानी प्रकाश देखता है। तो बस ये दो ही श्लोक मुझे दिए गए थे, इतना ही कह के मैं अपना, क्योंकि मैं ये मेरा निवेदन ये है कि ये जो सत्संग में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का जो समय है, एक एक क्षण का उपयोग हमें करना है और इसको हमें बहुत सहेज के रखना है। ये दुर्लभ सत्संग है। इतना ही कह के साधन सभी को तरफ देना। आदरणीय सर से गुजारिश है कि हम लोगों को दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। सर आपका म्यूट है और वीडियो बंद है अभी। सर अब शुरू हुआ? नहीं, वीडियो बंद है आपका। हाँ, आवाज आने लगी है। हाँ जी, हाँ, आता है? जी जी आ रही है, जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर्वात्म रूप विभूतिगण सागर प्रणाम। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अभी परमादरणीय आत्मरूप चौकसी जी ने
का लक्ष्य अत्यंत अल्प शब्दों में स्वानुभव सहित रखा है। मनन की और निधिध्यास की दिशा भी इन अल्प शब्दों में उन्होंने दिखा दी है, इसलिए हम उनके आभारी। अब मुझे आदेश है कि पुरुषोत्तम योग जो 7वें अध्याय में है उसी का स्वानुभव रखें। भगवान कहते हैं कि ये स्वानुभव अनुभव युक्त है। अनुभव भगवान मायानंद चैतन्य जी का है। उसका मनन चिंतन करके साक्षात्कार यानी अनुभव तक जब हम पहुंचे तो वो अनुभव युक्त स्वानुभव होता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचे तो हम भगवान के शब्द दोहराते रहेंगे। इसका भी लक्ष्य बहुत अच्छा करवाया है महेंद्र कुमार जी ने। चलिए, सर्वांग योग अध्याय 7वां प्रारंभ होता है। नाम है उसके आगे, यानी क्षर स्वरूप। क्षर स्वरूप में व्याप्त अस्थि भाति प्रियत्व रूप अक्षर रूप, ये समझाने के बाद अब सद्गुरु भगवान कह रहे हैं कि नाम है उसके आगे, यानी सूचित करते हैं कि अक्षर जो दिखता ही नहीं, इतना सूक्ष्म भाव है वस्तु का, उसके भी आगे नाम है। इससे जानना चाहिए कि नाम उससे भी सूक्ष्म भाव है। उसको समझने के लिए आपकी हमारी आपकी स्थिति अक्षर रूप में हुई तो ही नाम का रहस्य जो है भगवान कहते हैं उस तरह ध्यान में आएगा। नाम है उसके आगे ज्ञान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। क्योंकि बुद्धि ने क्षर स्वरूप जाना और निश्चय किया क्षर का। अक्षर रूप भी सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु की आत्मबुद्धि के बल से अक्षर स्वरूप भी जाना। लेकिन जानने के बाद उसमें अगर स्थिति यानी अनुभव हो गया, उसका शब्द अर्थ के बाद प्रतीति अगर उसकी हो गई, प्रतीति यानी उसकी स्थिति जो तद्रूपता है वो अगर हो गई अक्षर भाव की, तो अस्थि भाति प्रिय ये ध्यान में आएगा कि अस्थि से दृश्य बदलाया, कल्पना भाति ठहराया, यानी अस्थि क्षर भाव हो गया, यहाँ पे भाति अक्षर भाव हो गया और बचा है अब अस्थि। वो पुरुषोत्तम भाव है, उसी को वो प्रियत्व, अस्थि भाति प्रिय। ये प्रेम, प्रियत्व, आत्म प्रेम जो है उसका अधिष्ठान बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है। बुद्धि होता है यानी क्या होता है? बुद्धि का जानना, लय को प्राप्त होती है यानी बुद्धि जानकर उसको अब मिलना कुछ शेष नहीं रहता। ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ये लय का मतलब है। जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। तो वस्तु का सद्रूप जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, वही नाम है। तो यहाँ पे भगवान ने ये भी बतला दिया है कि वस्तु और वस्तु का नाम दो नहीं होते, नाम और नामी अभिन्न है। तो मोक्षों के ध्यान में आ गया कि क्षर स्वरूप भी सत्य है और ये क्षर स्वरूप का भास
अस्थि भाति प्रिय रूप अक्षर आत्म तत्व में हो रहा है, वही भी सच, वह भी सच है। तो इसलिए क्षर और अक्षर दोनों जहाँ सदरूप होकर एक रूप हो गए, वही नाम है। यानी यह समझना है कि एक रूप अगर हो गए तो वस्तु भाव जो है उससे हमारी तद्रूपता का अनुभव है नाम में। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, यानी अक्षर आत्म रूप ही वहां निज रूप कहा, लेकिन वो निज रूप का सूक्ष्म भाव है। अब भगवान निज रूप का कारण भाव, जिस कारण भाव पुरुषोत्तम भाव में क्षर और अक्षर का दोनों का लय होता है। तो नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। तो ये ध्यान का स्वरूप है और प्रेम का भी स्वरूप है। प्रेम का ये निज स्थान, क्योंकि क्षर और अक्षर इस अधिष्ठान में नाम में एक रूप हो गए तो सर्व परमात्मा ही दिखने लगेगा। नाम जो है वो विश्व व्यापक दिखने लगेगा। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान, यानी ध्यान यहाँ धारणा अक्षर भाव की करनी है कि मैं ही हूँ वह। तो इसमें अक्षर भाव में साक्षित्व है, लेकिन पुरुषोत्तम भाव के अनुभव में भगवान कह रहे हैं कि वो साक्षित्व लय हो गया। क्षर और अक्षर दोनों का लय वस्तु में है। तो फिर दिखने वाला स्वरूप भी पुरुषोत्तम का ही है और दिखने वाली मिठास भी पुरुषोत्तम की, मिठास भी शक्कर की, स्वरूप भी शक्कर का और नाम भी शक्कर का। यानी यह नाम का भाव कैसा सूक्ष्म है। अगर ये ध्यान में आ गया कि नाम और नामी अभिन्न है तो नाम में तीनों भाव आते ही ध्यान में रखो। तो नाम का स्वरूप जो है वह स्थूल भाव है, नाम का रूप जो है वो अक्षर भाव है और नाम कारण भाव है। इससे ये स्पष्ट होता है कि नाम का और भी एक उससे सूक्ष्म भाव जो है वो आस्तिक्य तक जाता है। तो वो धीरे धीरे भगवान हमें वहां तक ले जा रहे। नाम शक्कर जो है प्रेम का यही निज स्थान, यानी वस्तु प्रत्यक्ष हो गई, प्रत्यक्ष होने के बाद ही उसका ध्यान हो सकता है। केवल आत्मा पढ़ लिया आत्मा के विषय में उपनिषदों में तो उसका ध्यान नहीं होता, केवल आभास मात्र होगा। ध्यान का प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना, यानी नाम का स्वरूप और नाम का रूप। शक्कर इस नाम में दोनों भावना का लय हो जाए। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहां। अब दृश्य साकार वही है, कहीं निराकार भी निश्चय करने के लिए पहले तो नेगेटिव स्टेटमेंट कर दिया, अब आगे उसकी सिद्धि कर रहे हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव करके। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का नाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। तो देखो सर्व में क्या चमत्कार हो गया। अक्षर में अनेक दिख रहे थे, अक्षर में एक दिख रहा था, लेकिन सदगुरु प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि ये परमात्मा जो है वस्तु रूप वो सर्व है। सर्व कहते ही उसमें एक और अनेक दोनों का लय प्रत्यक्ष दिखता है, उसको सर्व है कहा।
अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव। अब नाम का जो महाकारण भाव है वहां तक ले जाते हैं। यहाँ तक तो भगवान ये समझा रहे हैं कि नाम में तीनों भाव आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अक्षर यह नाम का स्वरूप है, अक्षर यह नाम का रूप है, और पुरुषोत्तम यह स्वयं वस्तु रूप पुरुषोत्तम वस्तु है, नाम और नाम है अभिन्न होने से। अब आगे का श्लोक, वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कि वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। इसका अनुभव करने के लिए अब यहाँ पे जीव भाव जो है वो समर्पित हुए बिगड़, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। इसका अनुभव कैसे आएगा? अक्षर अक्षर दोनों की वही है भावना, दृश्य साकार वही है निराकार भी है। अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही है। बुद्धि में स्थित हो वे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बुद्धि में स्थित हो जाना चाहिए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। देखिए स्टेजेस कैसे हुई कि मेरा स्वरूप क्षर विराट है, उससे हम सूक्ष्मता में आ गए तो मेरा स्वरूप अस्थिभाति प्रिय स्वरूप मिठास ही दिखने लगा। अब पुरुषोत्तम का बोध होने के बाद, परमात्मा स्वरूप का बोध होने के बाद मेरा स्वरूप अब सर्वरूप हो गया, यानी प्रगति हो रही है, उसको सर्व है कहा। अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव दीवी, यानी अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम नाम रखने के पहले वस्तु है ना, और जिसने जाना तद्रूपता से अनुभव लेके उसने उसका नाम रखा विश्व। तो यहाँ त्रिपुटी रहित जो वस्तु का भाव है वो ध्यान में आना चाहिए। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव भी नहीं है, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की है। अब बुद्धि में स्थित हो रही है। अब बुद्धि में मैं केवल अस्थिभाति प्रिय स्वरूप नित्य शुद्ध अजस्थायी मिठास हूँ, वो अनुभव जो है वो अनुभव, और ये इस अनुभव में देखिए बुद्धि में स्थित हो गए मैं ही संपूर्ण विश्व। अब सोचिए यहाँ पे कि इसके बाद जानने के लिए क्या बचा है। बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है कहा, तो बुद्धि का लय होना यानी बुद्धि का कार्य जो है, बुद्धि का धर्म जो है जानना, सद्गुरु की कृपा से बुद्धि ने पूर्णतः जाना अपने स्वरूप को। बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है तो यहाँ पे पुरुषोत्तम भाव जानने के बाद बुद्धि लय को प्राप्त होगी, वही सद्रूप जानना। अभी बुद्धि में स्थित हो गई है मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अब ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ जानने का बाद लय हो गया। जानने में साक्षित्व रहता है ना कि मैंने जाना। ये जो मुमुक्षु है उसका अहम भाव कहता है कि मैंने अक्षर भाव जाना, मैंने अक्षर भाव जाना, मैंने पुरुषोत्तम भाव जाना, और ज्ञान के शब्दों में मैं समझा भी रहा हूं, लेकिन तद्रूपता का अनुभव किया क्या? जब तक तद्रूपता का अनुभव, यानी अनुभव में दो होते ही नहीं, अनुभव एक है।
अनुभव में तद्रूपता होने के बाद अब साक्षित्व कहाँ बचा? पुरुषोत्तम में मिल गया। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। तो यहाँ पे हमने स्वयं का परीक्षण करते रहना चाहिए कि ये विश्व वस्तु जो हम बतलाते हैं उसकी हमारे अंतःकरण में अकंप धारणा हो गई है कि नहीं। ये संसार में कार्यरत होते हुए अनेक प्रसंग आते हैं, उस प्रसंग में हमारी यह अवस्था विचलित हो जाती है कि अकंप रहती है। ये अनुभव की स्थिति है। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि। तो अब द्वैत गया तो कैसा बतलाएगा वाचा से? इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ कि ये नाम का अवाच्य रूप, ये पुरुषोत्तम पद है। एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। तो उस पद पे बैठने के बाद ऐसे ध्यान में आएगा कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम यही नाम के स्थूल, सूक्ष्म और कारण भाव जिनका लय पुरुषोत्तम पद में है, यही आस्तिक्य की भूमिका है। तो आस्तिक्य में क्या होगा? आस्तिक्य में नाम अनिर्वाच्य है, अवाच्य पद है वो। और कई इसमें पढ़े भी हो गया आपने कि नाम पुरुषोत्तम का स्वरूप विश्व है और रूप अक्षर आत्मा है, लेकिन नाम में ये तीनों भाव आते हैं। तीनों भावों का लय जहाँ होता है वह नाम, इस नाम का बोध भगवान करा रहे हैं। नाम रहित जो विश्व सो विश्व स्वयं स्वभाव, नाम रहित दृश्य। तो नाम रहित दृश्य क्या है? स्वयंभू जो विश्व है वही नाम रहित दृश्य। विश्व स्वयंभू स्वभाव, व्यष्टि नाम में जगत है, भाषा अनंत भाव। इससे ध्यान में आएगा कि हम जिसे नाम नाम कहते हैं वो नाम यानी शब्द रूप नाम है, यह सद्गुरु की परावाणी से जो प्रकट हो रहा नाम का रहस्य स्थूल सूक्ष्म कारण स्वरूप में और महाकारण स्वरूप में ये दो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये उसका वर्णन किया है श्रुति में, लेकिन भगवान ने प्रत्यक्ष दिखाया। अब आगे का श्लोक, समाधि की अवस्थाएं अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। ये समाधि की अवस्था यानी स्वयंभू वस्तु की स्थिति है, जो केवल यहाँ पे नाम स्फुरण रूप दिखेगा, वाचा से व्यक्त नहीं होगा। व्यक्त होते ही द्वैत उच्चार में बसा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो वस्तु की स्थिति है पुरुषोत्तम पद की, इसमें स्थित होके बैठो और देखिए। तो इसी सिलसिले में, इसी संदर्भ में महेंद्र कुमार जी ने दो प्रश्न पूछे थे। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, इसमें व्यापक और व्यापक का भेद स्पष्ट करे। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि नाम का स्वरूप जो है वो क्षर भाव है, वो व्यापक है, और नाम का रूप जो है वो अक्षर भाव है। सॉरी, क्षर भाव जो है वो व्याप्य है और अक्षर भाव जो है वो व्यापक है, संपूर्ण क्षर को व्यापने वाला है। तो इस तरह इसमें व्यापक और व्यापक का भेद स्पष्ट हो गया यहाँ पे पुरुषोत्तम भाव समझने के बाद। और दूसरा प्रश्न उनका था
दिव्य दृष्टि से प्रकट होने वाला नाम उच्चारण में नहीं आता, इससे क्या आशय है? तो दिव्य दृष्टि से प्रकट होने वाला नाम यानी अस्थि के रूप नाम है पुरुषोत्तम पद स्थित पुरुष, जो नारायण जो है अवाच्य पद में स्थित, वो है उच्चारण में, वो नाम उच्चारण में नहीं है। तो इस तरह 7वें अध्याय का मनन करना चाहिए। अब इस मनन से मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा आपको पुरुषोत्तम योग के विषय में ही। भगवान ने भी ये प्रश्न मुमुक्षुओं को सत्संग में पूछा था कि बोले द्रष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, यह त्रिपुटी 11वें अध्याय में है। इसको क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी योग में कैसे लगाएंगे आप? चौधरी जी बतलाइए, आप कैसे लगाना है उसको? ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। तो ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम की त्रिपुटी इसमें कैसे लगाई, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम में? हाँ, बताने की कोशिश तो कीजिए। ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। ज्ञातुम जाना, द्रष्टुम उसमें प्रविष्टुम माने पर स्थिति में, निश्चय की स्थिति में पहुंचना प्रविष्टुम है। ठीक। और ज्ञातुम क्या है? ज्ञातुम जाना और प्रवेष्टुम में स्थिति में हो। तो ज्ञाना यानी कौन सा भाव है वो? त्रिपुटी का अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी का कौन सा भाव है? या तो क्षर भाव कहलाएगा और दृष्टुम अक्षर कहलाएगा, प्रविष्टुम पुरुषोत्तम कहलाएगा। अच्छा, ऐसा आपका जी आप नहीं। और राजेंद्र जी नहीं है आज नहीं है स्वामी जी। हाँ, उदयराज जी आप स्पष्ट कर दीजिए। दृष्टुम ये क्षर भाव हो जाए, ज्ञातुम अक्षर और प्रविष्टुम ये पुरुषोत्तम भाव, ऐसा। आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ जी जी आ रही है। जी। बीच में वो थोड़ा सा व्यवधान था, अभी एक में कॉल आ गई थी। ज्ञातुम द्रष्टुम तो तत्वेन प्रविष्टुम, जो ये भगवत गीता का है। तो तो ज्ञातुम ये क्षर और द्रष्टुम अक्षर और प्रविष्टुम ये पुरुषोत्तम भाव के यहाँ पे संगत अपन ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे? लोंदे जी, बाकी समस्या तो नहीं थी, छोटा सा प्रश्न भगवान ने पूछा। आपका बंद है, आपकी म्यूट है अभी लोंदे जी। इसका अभी अभी आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ संगत। हाँ सर। हाँ नर्मदे है। नर्मदे। द्रष्टुम प्रवेष्टुम यह त्रिपुटी ही है। ज्ञातुम का अर्थ जानना है, द्रष्टुम का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभवना है, और प्रवेष्टुम का मतलब
तद्रूप होना है। तो यहाँ ज्ञातुम जानने की जो प्रक्रिया है, जो पंच ज्ञानेंद्रिया और मन से की, देखना, जानना और तद्रूप होना, देखने की प्रक्रिया, अक्षर स्वरूप को जाना, सब अक्षर का ही रूप है ये जाना, अक्षर भाव, वो हो गया द्रष्टुम, और प्रवेशतुम तद्रूप हो गए। तो ज्ञातुम अक्षर है, ज्ञातुम अक्षर है, द्रष्टुम क्षर है, द्रष्टुम क्षर है, ज्ञातुम अक्षर है, और पुरुषोत्तम ये प्रवेशतुम है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इंद्र कुमार जी, क्या है आपके स्वानुभव में, क्या है? हाँ जी, द्रष्टुम क्षर है, ज्ञातुम अक्षर, प्रवस्तुम पुरुषोत्तम। हाँ, और इसीलिए भगवान की साहित्य की यहाँ वहाँ उल्लेख मिलता है कि त्रिपुटी का एक, त्रिपुटी में एक भाव भी अगर सामने आ गया तो वो त्रिपुटी का बोध हो जाना चाहिए। तो ये ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रवेशतुम, ये क्रम जो है, तो अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम ऐसा क्रम सामान्यता लगाते थे, लेकिन सर्वांग योग के क्रम से चलना चाहिए। अब स्वरूप जहाँ पे समझा रहे हैं भगवान 5वें अध्याय तक, तो वहां पे देखो 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 ऐसा शब्द दिखता है सर्वत्र 5वें अध्याय तक। अपनी आंखों से देखो, पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखो। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। अब ये देखना क्रियापद कहाँ तक चल रहा है? घी के साथ मिला देखो, जल के साथ पीने से, अकेली वस्तु खाने से, और आखिरी क्या है? सबों को दिखता है ये, प्रत्यक्ष जानते नहीं। तो यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि देखने में जब जानना अंतर्भूत होता है तब तो उसको विज्ञान कहते। तो इसीलिए भगवान ने उस देखने में भी विज्ञान की प्रक्रिया डाल दी है ना, तब हम देख रहे हैं। लेकिन अक्षर भाव समझाने के वक्त वो कैसा कहते हैं? अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति, तो सर्वांग योग अब यही बतलाता है कि देखना यहाँ पे समाप्त हो गया, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन से देखने का काम समाप्त हो गया। अब केवल प्राकृतिक बुद्धि जो है, बुद्धि सत्व का रूप है, उसको जानने के बाद पूर्ण अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, तब अक्षर ज्ञान में आएगा। तो यहाँ भी तद्रूप होना है, क्योंकि जब अनुभव हम कहते हैं तो अनुभव में तो रह ही नहीं सकते। क्षर का अनुभव भी बोले तो क्षर से तद्रूपता हुए बिना अनुभव नहीं होगा। तो ये अनुभव की 3 स्टेजेस, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम में भी वस्तु रूप मिला दिया। तो यहाँ पे बुद्धि का लय हो जाएगा, यानी बुद्धि जान के अब जानना शेष नहीं हुआ, कुछ जानना शेष नहीं रहा। यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, ये स्थिति है बुद्धि की, यानी बुद्धि के लय का स्थान है पुरुषोत्तम भाव। फिर भी मैं बचा हूं ना, अभी मैंने पुरुषोत्तम को जाना। तो इसलिए नाम का महाकारण भाव जब ध्यान में आता है कि वो अवाच्य बने, तो वस्तु तू तो स्वयं वस्तु ही है, यही तो कह रहे हैं भगवान। तो
वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से समझाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सूक्ष्म भाव कैसे होते हैं। उसको सर्व है कहा, यहाँ तक भी उसको सर्व है कहा है नहीं देखने के बाद। यानी आगे का श्लोक कैसा आता है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन निज रूप लगाने को वेदों ने कल्पना की। अब बुद्धि में स्थित हो गई मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, हूँ और है। अब है समाप्त हो गया, यहाँ पे हूँ। बालक भी कहता है जब उसको वाचा स्पष्ट नहीं होती, बोलना नहीं आता, तो माताजी पिताजी बुलाते हैं तो वो हूँ कहता है। जन्म से ही जो दिख रहा है, तो क्या दिखता है जन्म से ही, नाम रहित जो दृश्य सो विश्व स्वयं स्वभाव, व्यष्टि नाम में जगत है भास अनंत भाव। तो मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ की स्थिति, यानी आस्तिक्य की स्थिति है, तद्रूपता की स्थिति है। तो इसलिए वहां पे भगवत गीता में ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, तो व्यास जी ने थोड़ा सा हमें थोड़ी सी उलझन डाल दी समझने के लिए, लेकिन वो जब अनुभव हो गया तो समझेंगे कि द्रष्टुम क्षर भाव है, ज्ञातुम क्योंकि ज्ञान ही तो है चल रहा, द्रष्टुम के साथ साथ ज्ञान है, सूक्ष्म भाव है ना, केवल इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जब तक जागृत नहीं होती तब तक दिखने की प्रक्रिया भी नहीं होती। तो द्रष्टुम त्रिपुटी का भाव जो है वो अक्षर भाव है, ज्ञातुम अक्षर भाव है और प्रवेशतुम पुरुषोत्तम भाव। यहाँ पे भगवत गीता में जो कहा है कि 5वें अध्याय 6वें अध्याय का अनुभव जो करना है मिठास का, भगवत गीता में भी उसकी साधना बतलाई है। तो वो साधना पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि ये द्रष्टुम ही है। जैसे सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो यहाँ देखता है, ऐसे क्रियापद है इसलिए लगता है वो कि वो द्रष्टुम होना चाहिए, परंतु ज्ञातुम ही वहां पे ईक्षते योग युक्तात्मा, वो मिठास को जानता है सर्वत्र। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। तो जानने के बाद ही दिखेगा नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो इस तरह ये जो त्रिपुटी है, शब्द अर्थ और प्रत्यक्ष, तो जब तक शब्द का ज्ञान रहेगा तो वो पूर्ण स्थूल भाव भी नहीं जाने, क्योंकि शब्द का लय कहाँ पे होता है, आकाश में होता है, आकाश से ही आता है, आकाश पंच तत्व में है। तो शब्द का महाकारण भाव साम्यावस्था, वो स्थूल है। वस्तु दृष्टि से सद्गुरु भगवान समझा रहे हैं जो नाम, वो शब्द रूप नाम नहीं, वस्तु रूप नाम है। तो दूसरा प्रश्न जो था चौकसी जी का कि दिव्य दृष्टि से प्रकट होने वाला नाम उच्चारण में नहीं आता, क्योंकि वहां द्वैत नहीं है, गया द्वैत, द्वैत गया तो कैसे उच्चारण में आएगा। निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव पराशक्ति अक्षर ही, तो
वो अपनी लीला देखेगा अक्षरशः, यानी पराशक्ति पुरुषोत्तम भाव में अपने स्वरूप की लीला देख रही है, इसलिए वह अवाच्य पद है। तो पराशक्ति और परब्रह्म ये दोनों पद वाच्य है, अवाच्य है, पुरुषोत्तम तक वाच्य है। तो यहाँ पे ध्यान लेना चाहिए कि परब्रह्म सद्गुरु पराशक्ति के प्रकाश से पुरुषोत्तम पद में स्थित होकर नाम प्रकट कर रहे हैं। तो वो केवल इतना शब्द रूप नहीं है कि अक्षर अक्षर देखो ये नाम, ये बिल्कुल स्थूल भाव हो गया। तो स्थिर त्रिपुटी को समझना सर्वांग योग की युक्ति से होना चाहिए। ठीक है, चर्चा चलने दीजिए। आप मेरे विवेचन में कुछ त्रुटियां होगी तो आप भी दूर कर सकते हैं। सर एक प्रश्न है, पूछो क्या? हाँ पूछो। ये स्थूल और सूक्ष्म कारण महाकरण भाव जानते जानते या शुरुआत में ही जब हम बोलते हैं कि विषय ये स्थूल भाव है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध के पांचों ज्ञानेंद्रिय ये सूक्ष्म है और उनका कारण भाव है ये पंचतत्व है। लेकिन महाकरण भाव जब समझाते हैं या बताते हैं तब कभी साम्यावस्था कहते हैं, कभी वस्तु भाव या अस्तित्व करते हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे जरा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा महाकारण भाव कैसे वो थोड़ा सा स्पष्ट किया रहे तो अच्छा रहेगा। तो ये प्रक्रिया नीचे से ऊपर तक जाने की है और समझाने वाले जो परब्रह्म सद्गुरु भगवान हैं, वो अवतार होने से अपने उस आस्तिक के पद से नीचे पुरुषोत्तम भाव में आकर समझा रहे हैं। तो वस्तु दृष्टि से और मुमुक्षु की जीव दृष्टि से हम समझने चाहते हैं वो जीव रूप है। इसलिए जीव जब नीचे से ऊपर जाता है तो पहले विश्वरूप वस्तु जो है उसका स्थूल क्षर भाव जो है उसको जानने के भी चार भाव होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। तो ये जीव की दृष्टि से ये महाकारण भाव हो गया, लेकिन परब्रह्म वस्तु दृष्टि से अगर देखा तो वो वस्तु का स्थूल भाव। इस तरह वो नक्शा भी जब उन्होंने, हम पढ़ते हैं आस्तिक के भाव का, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे समझना है तो नीचे से ऊपर देखो पहले, तो ध्यान में आ जाएगा कि पुरुष परब्रह्म वस्तु की स्थिति में अगर देख के बैठ के देखा तो वस्तु का स्थूल भाव क्षय हो जाएगा और जीव दृष्टि से देखा तो उस दृश्य स्वरूप वस्तु का स्थूल भाव पंचतत्व होगा, सूक्ष्म भाव त्रिगुण हो जाएंगे, कारण भाव अष्टधा प्रकृति हो जाएगी और महाकारण भाव। इसलिए ये भगवान का जो बुद्ध सूत्र में एक वाक्य है कि वस्तु का सत ज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों इंद्रियों से मिलकर होता है, और इसी का स्पष्टीकरण संपूर्ण सर्वांग योग में है। पुरुषोत्तम पद से देखे तो वस्तु का स्थूल भाव क्षर, सूक्ष्म भाव अक्षर, कारण भाव पुरुषोत्तम, महाकारण भाव वस्तु स्वयंभू। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके जो दो प्रश्न हैं
हाँ, उसमें और कुछ शंका रह गई होगी तो चर्चा करेंगे। दिव्य दृष्टि से प्रकट होने वाला नाम उच्चारण में नहीं आता। ये आ गया ध्यान? ये सर, ये चमत्कार निर्णय के 26 नंबर पृष्ठ पर भगवान ने आत्मस्वरूप का जो स्फुरण अर्थात स्वभाव है, वही इच्छा शक्ति या गुण साम्य त्रिगुणात्मकता मूल क्षर प्रकृति है। यह महाकारण रूप से सर्वत ओतप्रोत है। यही यही अस्थि रूप से प्रकट होकर सूक्ष्म रूप से क्रिया शक्ति होती है और सत्य रज तम स्वरूप त्रिविध गुणों के रूप में स्थूल भातित्व दिखलाकर पृथ्वी जल अग्नि वायु व आकाश इन पंच तत्वों के यानी जड़ शक्ति के द्वारा निज प्रियत्व को ग्रहण करने के हेतु दृश्य रूप से प्रकट होती है। ठीक है, बड़ी क्या स्पष्ट करना है इसमें? ये इसी में स्थूल जो अक्षर आत्म तत्व का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के आधार पर कैसे मतलब इसको समझेंगे? पहले वाक्य में स्पष्ट कर दिया है ना, अक्षर आत्म रूप का स्फुरण जो साम्यावस्था, वही महाकारण रूप से स्थूल भाव में वो महाकारण है ना। तो महाकारण जो है साम्यावस्था हो गया वहां पे। तो कारण जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति हो गई, अष्टधा प्रकृति हो गई। तो साम्यावस्था इच्छा हो गई। क्रिया शक्ति होगी, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति होकर द्रव्य शक्ति में रूपांतरित होकर जड़ शक्ति जैसे पंच तत्व में अपना ही प्रियत्व ग्रहण करती। नहीं, इसको पढ़ने से जैसे अभी हम लोग मनन कर रहे हैं नक्शों में विज्ञान का जो नक्शा क्रमांक 2, तो वहाँ पे जो प्रियत्व जो है वो पुरुषोत्तम भाव, और जी, और यहाँ पे जो अस्थि रूप मतलब यह ध्यान में आ रहा है कि वो पुरुषोत्तम प्रकट होकर जी। तो 7 त्रिपुटियां है ना ऐसी यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ की। अपना प्रियत्व ग्रहण करता है कौन? पुरुषोत्तम ग्रहण करता है। आत्म रूप का स्फुरण का है ना, आत्म रूप का स्फुरण जो साम्यावस्था, वही महाकारण रूप से इच्छा शक्ति होकर यानी स्थूल स्वरूप का भाव उसमें समझा रहा है। और वस्तु अधिष्ठान से अगर देखेंगे आप तो स्थूल क्या सूक्ष्म से अलग है, कारण से अलग है, महाकारण से अलग है। वस्तु में स्थित होकर अगर देखा तो फिर क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों भावों का दही नाम, वही नाम है जो उच्चारण में नहीं आता। सर्वत्र मिठास में बैठकर हम सर्वत्र मिठास जो है वो ग्रहण कर सकते हैं अपना प्रियत्व, लेकिन जब तक नहीं बैठेंगे तब तक केवल शब्द जब दोहराते हैं ना, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम तक शब्द बदला देते हैं, सातों भूमिकाओं का वर्णन कर देते हैं, लेकिन जब व्यवहार में ये दिखता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, लेकिन नहीं मीठा तो हमारा विरोध है। ये कौन सा भाव है भाई?
घसमध्ये अंशी अंशी भाव नाहीये. एक रूप है ना सब. तो एक क्या है कि नाम जो है नाम भाव शब्द में जब हम घूमते रहते हैं तो शब्द दूर आते रहेंगे. मिठास कमी अधिक नाही करू शकत आपण. मिठास एकरस ही रहती है. मिठास एक रस है, उसका अनुभव हो गया. तो मिठास को कौन सा माप लगाएंगे आप? कैसे मापदंड लगाएंगे? गिनती कैसे करेंगे? 1 किलो मिठास, 2 किलो मिठास कर सकते हैं? तो जो रहे एक रस नारायण कहला. तो ये सब सर्वांग योगी दिखलाता है कि भाई उसमें शब्द अर्थ, शब्द लक्ष्य और प्रत्यय, इस त्रिपुटी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं शब्दों से, उन शब्दों का लक्ष्य जो है वो हमारे सामने निश्चित रूप से है क्या. और लक्ष्य अगर निश्चित रूप से है तो उसमें तद्रूपता का अनुभव हो रहा है या केवल शब्द दोहरा रहे. तो ये हर एक स्टेज पे आएगा. अक्षर स्वरूप में भी यही आएगा, शब्द अर्थ, शब्द लक्ष्य और प्रत्यय. उसी तरह अक्षरात्मा का अनुभव लेते वक्त भी आएगा. शब्द हो गए, अस्थि भाति प्रेत रूप सर्वत्र व्याप्त है, सुनते आ रहे और बतलाते आ रहे. लक्ष्य हो गया कि भगवान कहते कि लखाते हैं. बोलने वाले तो एक से एक विद्वान उपनिषद में है, महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे, और आज भी दुनिया में है. तो भगवान लक्ष्य करा रहे हैं और वो कहते हैं कि मिठास मिठास को देखना चाहते हैं. तो ये कैसे संभव है? देखना चाहिए तो तद्रूपता होके ही दिखेगी. वो दिखेगी यानी विवेक बुद्धि से ही दिखेगी. तद्रूपता होने के बाद नेत्रों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप. तो ध्यान में आएगा ना, जब हम अपना मन और बुद्धि भी नहीं देख सकते उसका स्वरूप, लेकिन जान सकते हैं और अनुभव भी सकते हैं कि है इसमें व्याप्त है सब. इसीलिए क्षर अक्षर पुरुषोत्तम भी इसी में व्याप्त है. क्षर कैसे व्याप्त है? परमात्मा का स्वरूप यहाँ पे अंतःकरण है. अक्षर कैसे व्याप्त है? तो अस्थि भाति प्रियतो रूप से आत्मा बैठा है यहाँ, जीवात्मा. और परमात्मा कैसे बैठा है? कण कण में है भगवान रहते हैं. तो यहाँ पे इस देह में परमात्मा कैसा देखना चाहिए? चौकसे जी कैसा देखे? कौन सा श्लोक है? भगवद गीता के 13वें अध्याय में बतला है. ज्ञान किसको क्या है? हाँ बोलिए. ज्ञाता ज्ञान के क्षेत्र इरम शरीरम कौन से क्षेत्र में अभिजीत है. ये दत्तो वेद तंत्रायु क्षेत्र में विदा क्षेत्र में हम चालीमान विधि सर्व क्षेत्र से भारत. ये क्षेत्र तो इस देह में कैसा है वो गीता का आगे का ही श्लोक है ना. उपद्रष्टा मंता तीव्र भरता भोक्ता महेश्वरा. जानो क्षेत्रों में मैं ही हूँ, सब क्षेत्रों में भारत.
चापि मां विद्धि हनुमंता दृष्टा महेश्वर. श्लोकाची सुरुवात कशी होते? उपद्रष्टा हनुमंता च उपद्रष्टा कर्ता भोक्ता महेश्वर. उपद्रष्टा जीवद्रष्टा नहीं है. वो उपद्रष्टा यहाँ पे बैठा है ना, और वो उपद्रष्टा जो सर्वरूप है वही अक्षर रूप से देख रहा है. हनुमंता भी वही है. हमारे इंद्रिय और मन देखते हैं तो बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन बुद्धि का निश्चय हम जो है उसको स्वीकार्य होना चाहिए, स्वीकारना चाहिए ना. तो यहाँ पे दुर्योधन बैठा है तो कहते हैं नहीं ठीक है, बुद्धि का निर्णय तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं स्वीकार कर. तो इसीलिए ये अहम का स्थान जो है अहंकार, उसका लय स्थान क्या है? सर्वांग योग में बतलाया है कि ये वस्तु स्वयं परब्रह्म वस्तु उसका लय स्थान है. इसलिए कहत स्वराज्यानंद जिन आपा खोया, तीन सदगुरु पद पाया, दूसरा सब कुछ आया. वो व्यक्ति भाव में घूमते रहेगा, वो ध्यान ही समझते रहेगा. तो सदगुरु भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें सताता है भाई, वो मैं करके सर्वत्र वो मुझे दे देना भाई. तो हुआ मत रूप ही जानो. तो ये जो जाना है जिन लोगों ने, पहले प्रथम संचालक स्वराज्यानंद जी ये सब अनुभव लेकर कर रहे थे. कहत स्वराज्यानंद जिन आप खोया. अब ये खोना चाहिए प्रवचन में हम तो बतला ही रहे हैं, लेकिन हमारा खो गया क्या? हो गया क्या समर्पण? इसको देखना जरूरी है. तो ये है अभ्यास. शब्द जो है उसका लक्ष्य क्या है और उसका प्रत्यय जैसे भगवान बतला रहे हैं उस रीति से हम वास्तव में ले रहे हैं क्या? तो समय तो हो गया है. उदयराज जी जी. हाँ, तो आत्मा रूप का स्मरण जो आपने पढ़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है. वो परिच्छेद चमत्कार निर्णय का बार बार पढ़ना चाहिए. तो ये आत्म रूप जो है उसका स्मरण संपूर्ण क्षर भाव है. उसमें भी इच्छा शक्ति, क्षर भाव में ये इच्छा शक्ति हो गई. लेकिन जब वस्तु का विचार करते हैं तब इच्छा शक्ति यानी पराशक्ति हो गई. तो भगवान को नर्मदा माई पराशक्ति दिख रही. हाँ, अब पुरुषोत्तम भाव से अगर देखे तो इच्छा शक्ति अक्षर भाव है, वो पराशक्ति का ही रूप है, बुद्धि का रूप है. तो वस्तु ही है, इसका अनुभव हमें हो गया तो ये दिखेगा कि यहाँ तक क्षर और जड़ पंच तत्वों तक सर्वत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक सब मिठास ही, केवल मिठास ही नहीं है, पर ब्रह्म वस्तु का ही विलास है. इसलिए क्षर स्वरूप में भी पंचतत्व भी अगर देखे तो पंचतत्व में देखिए आकाश जो है इतना सूक्ष्म हो गया कि वो पराशक्ति का रूप है. अग्नि जो है पुरुषोत्तम का स्वरूप है. जल जो है अक्षर का स्वरूप है, क्योंकि जीवन है हमारा जिससे चैतन्य आता है.
वायु जो है अक्षर स्वरूप है। जब आकाश परब्रह्म का स्वरूप होगा ना, हाँ, आकाश परब्रह्म का स्वरूप होगा। आकाश पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, वायु जो है पराशक्ति, वायु पराशक्ति, और ये पुरुषोत्तम। क्रम लगेगा ना, वायु के बाद अग्नि का, जल जल अक्षर, विक्षर भाव। अब जब सर्व है, उसको सर्व है कहा, तो शंका कहाँ बची? समाप्त हो गई सब शंकाएं। जानना भी क्या बचा है, कहाँ बचा है? देखा, जाना और तद्रूप हो गया तो शेष क्या रही? ये पराभक्त है श्रेष्ठ, जिसका विचार अगले अभ्यास कर देते हैं। आप रखेंगे, कौन रखेगा? बिटला कीजिए। पहले ही श्लोक समझाना है आप। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। आदरणीय मुड़की जी, क्यों चौकसी जी? आदरणीय मुड़की जी समझा, हमारे जो मुड़की जी जो जुड़े हुए हैं उन्हें मतलब आ गए क्या मुड़की जी? हाँ हैं जी जी। हाँ, वो बतलाएंगे। आपका म्यूट है मुड़की जी। तो पहले श्लोक का स्वानुभव वो 10 मिनट में करेंगे, कैसे सब करेंगे फिर। 8वां अध्याय, पहला श्लोक 8वें अध्याय का सर्वांग योग है। 8वें अध्याय का पहला श्लोक, ये पराभक्ति है मुक्तों का निज नाम है, पूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ही। समाप्त किया है चौक से समाप्त कीजिए जी। तो आज हम लोग बहुत ही मतलब हम लोगों का महत्वपूर्ण ये सत्र चला, जहाँ पे हम लोगों ने जो पुरुषोत्तम भाव, तो मेमोरी शब्द वो जो अभी तक हम लोग इसका व्याख्यान जो देखते सुनते समझते थे कि जो मात्र बस मेमोरी बेस था, लेकिन जो शब्द लक्ष्य किसके लिए, जो प्रत्यय तद्रूपता की स्थिति में, और वो जो पुरुषोत्तम नाम है उसका हमें यथार्थ रहस्य आज के इस वर्ग से प्राप्त हुआ है। और फिर आज हम चांदेकर जी और मैडम के चरण वंदन करते, विभूति स्वरूप जो हमारे उपस्थित हुए हैं सभी का अभिनंदन करते हुए फिर अगले रविवार को हम पुनः उपस्थित होते हैं। सभी को सादर नरमदे हर। स्वामी जी को सादर नरमदे हर, चरण बंदन प्रणाम। सभी विज्ञानियों को सद्गुरु भगवान